हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। इससे पहले हमने पढ़ा गांधी जी इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह। तो आज का हमारा अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक। तो क्या था ये, कब हुआ था? 1980 में हुआ था। तो हम पढ़े JKSSB एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, नायब तहसीलदार हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो मिल्क का ओनर था उसके बीच में इशू चल रहा था और वर्कर के बीच में इशू चल रहा था। क्या इशू चल रहा था? डिसकंटिन्यू ऑफ द प्लेगर बोनस। उनको वर्करों को पहले बोनस दिया जाता था, उसको अब बंद कर दिया वर्करों को बोनस देना। तो गांधी जी के वर्कर के बीच में स्ट्राइक हुई। आस्क देम टू डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस। जो इनको बोनस दिया जाता था वर्करों को, उनको बंद कर दिया गया। अब वर्करों की डिमांड ही हमें 25% बोनस दिया जाए, मगर गांधी जी गए नहीं, 20% आपको बोनस नहीं, 35% आपको बोनस दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, अब मानेगा भी कोई तो वो तो आगे देखेंगे। एडवाइजर वर्कर टू रिमाइन नॉन वायलेंस फास्ट अन टू डेथ। तो गांधी जी भी वर्करों के बीच में गया, बोला मैं तब तक फास्ट रखूँगा जब तक न मेरी डेथ हो जाए, जब तक न मेरी मौत हो जाए, तब तक मैं फास्ट रखूँगा। तो ये देखकर मिल्क के जो ओनर थे फाइनली एग्रीड टू दियर देम फर्स्ट हैंगरी स्ट्राइक। तो मिल्क का ओनर ये देखकर डर गया, सोचा कहीं गांधी जी की डेथ तो नहीं हो जाए, क्योंकि वो मेन लीडर थी, उसकी डेथ हो जाए तो नॉन वायलेंस हो सकता था। तो इसलिए डिमांड मानी गई। जहां वर्करों की डिमांड थी 20% उनको बोनस दिया जाए, तो वहां पर उनको अब 35% का बोनस दिया गया। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट हैंगरी स्ट्राइक। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक को ही कहा जाता है। फर्स्ट हैंगरी स्ट्राइक कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या है? तो ये था हमारा, सॉरी एक सेकंड, हम थोड़ा बैक जाएंगे। क्या हुआ? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हम खेरा सत्याग्रह। जब कब हुआ था? 1980 में हुआ था खेरा सत्याग्रह। अब ड्राट, ड्राट क्या होता है? ये एक किस्म की बीमारी होती है जो फसल में लग जाती है। तो ये 1980 में ये बीमारी आई। क्रॉप्स फेल्ड इनटू खेरा गुजरात। खेरा गुजरात की यह बात हो रही थी। इसी को खेरा सत्याग्रह कहते थे। अकॉर्डिंग टू रेन्यू कोड कोड के अकॉर्डिंग वाइल्ड 1/4 क्या था ये मैं सब आपको समझाऊंगा। द नॉर्मल प्रोड्यूसर फार्मर रिमिशन। अकॉर्डिंग टू सिविल रेन्यू कोड के अकॉर्डिंग क्या था? अगर फार्मर सालाना 100% एनुअली अगर वो खेती बाड़ी करता है, किसी साल अगर 25% से कम उनकी फसल निकलेगी, तो उनका टैक्स माफ़ होगा। ये रेन्यू कोड का आर्डर था, यानी कि उनका सिविल आर्डर था। बट हुआ क्या? बट अथॉरिटी रेफ्यूज फॉर इट। बट अथॉरिटी ने क्या किया? इनसे ज़बरदस्ती तरीके से टैक्स लेने लगी, क्योंकि उनको तो कम फसल बनी थी ज़बरदस्ती। गांधी जी गया, पेशेंट को बोला टू विदड्रॉ रेन्यू। बोला कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी ने खुद हमें ये सिचुएशन दी है। अथॉरिटी सीक्रेट इंस्ट्रक्शन ओनली दोज हु काल्ड अफोर्ड टू पे शुड पे। तो ये सुनकर जब गांधी जी ने बोला कोई पैसा पे नहीं करेगा, तो ये देखकर अथॉरिटी जो इलीगल तरीके से अब उनसे टैक्स ले रही थी, वो पैसा ले रही थी जो उन्होंने लोन लिया था, क्योंकि उनकी फसल तो अच्छी बनी नहीं थी। तो उन कमेटियों ने सिगरेट तरीके से बात फैलाई, वही हमें पैसा दो जिसके पास है, जो दे नहीं सकता उनको कोई मांगेगा नहीं। इसमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो इसको कहते हैं खेरा सत्याग्रह। तो इसी के वक्त कह सकते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इससे क्या हुआ था? इससे गेन क्या हुआ था? एफिशिएंसी ऑफ नॉन वायलेंस। कैसे नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात मनवाई जाती थी, तो ये इससे आया था। स्ट्रेंजर एंड वीकर ऑफ मासिव। जो कमज़ोर थे, बुजदिल थे, डरे हुए मासिव सिंपल जनता थी, अब उनमें भी जोश आ गया था, उनमें भी पावर आ गया था। कैसे नॉन वायलेंस तरीके से हम किसी भी मसले को यानी कि हल कर सकते थे, यह आया था। एक्यूरिंग रेस्पेक्ट ऑफ मेनी स्पेशली यूथ। अब गांधी जी की छवि अच्छी हुई थी। किस तरीके से जो ये यंग थे, यंग के बीच में नौजवान थे, उनके बीच में गांधी जी की छवि अच्छी बनी थी। किस तरीके से उसने नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बातें मनवाई ब्रिटिशर से, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात ब्रिटिशर को समझाते थे, जो उनको समझ भी आ रही थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।